देखिए दोस्तों, डरावना सा एक क्वेश्चन रेलवे एएलपी सीबीटी फर्स्ट 2026 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले ठोस शंकु के आकार का है। इस एक ठोस शंकु के छिन्नक पर रखा गया है। ये क्या है? एक छिन्नक पर रखा गया है। इस प्रकार से बाल्टी देखिए तुमने, डायग्राम बनाते हैं। इसके ऊपर एक शंकु रखा है ऐसे। ठीक है, जिसकी जो रेडियस है ना, ये तो 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है ये वाली, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बात समझ में। जिसका शीर्ष यानी ये शंकु का शीर्ष है ऊपर की ओर है, कोई दिक्कत नहीं, और छिन्नक के छोटे आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। भाई बिल्कुल है, जब 5 सेंटीमीटर आधार पर ये रखा गया है शंकु, तो इसकी भी जो रेडियस होगी वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। और छिन्नक के बड़े आधार की त्रिज्या 22 है। ये जो त्रिज्या है ना, ये जो रेडियस है ये 22 है। और छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 32 है। ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये 32 है। तो ये जो खिलौना है पूरा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी टीएस से ज्ञात करना है। ठीक, देखिए कैसे आएगा। एक तो एक कोण है, इसका कर्व सरफेस एरिया। एक ये छिन्नक है, इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एक ये एरिया बेस, छिन्नक का जो छिन्नक है ना, इसके बेस का एरिया। अब ये वाला बेस लिया नहीं जाएगा, बेस छिन्नक के नीचे छुप गया है। ठीक है, देखिए जो शंकु है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। मेरे भाई एल क्या है? आप देखोगे ये वाली जो साइड होती है ना तिर्यक ऊंचाई, इसे एल कहते हैं। पाइथागोरस का युवा 5 12 13, ये बनता है ट्रिपलेट। तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, 13 आ गई। ठीक है, तो शंकु जो है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ मेरे भाई? पाई आर। आर कितनी है? 5 और एल कितना है? 13। टोटल कितना हुआ? 65 पाई। अब बात करते हैं छिन्नक की। इसका क्या होगा कर्व सरफेस एरिया? आप कहोगे सर पाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है, तो निकालते हैं। पाई आर कितनी है? एक की 22, एक की 5, इंटू में 32। ये तिर्यक ऊंचाई देखिए 17। ठीक है, देखिए 12 इंटू में 32 पाई। अब देखिए 30 का इंटू 27 से करता हूं, कितना आता है? 810 और 27 दूनी 54। टोटल कितना हो गया? 864 पाई। अब ये बेस एरिया, छिन्नक का बेस एरिया। बेस क्या होता है? एक सर्किल होता है, यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा? पाई 22 गुना 22। तो 22 गुना 22 क्या होता है? 448 पाई। ठीक, अब टोटल जोड़ देते हैं। 864, 400,
84 और 65, 8 5 13 भाई 13। देखिए 8 5 13। अब जो 13 है ना लास्ट में कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है ए में, यही आपका उत्तर होगा राइट। ठीक है, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट मेरे भाई जरूर करा।